बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ क्लास 10 बायोलॉजी में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये यूनिट नंबर 10 है, गैसेस एक्सचेंज है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे रिस्पायरेशन के बारे में, गैसेस एक्सचेंज के बारे में और ब्रीथिंग के बारे में। ये क्विक रिवीजन है, शॉर्ट वीडियो है, इसमें ये टॉपिक हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें गैसेस एक्सचेंज की, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसके लिए रिक्वायर होती है, ज़रूरत होती है एनर्जी की। और ये एनर्जी किस चीज़ से हासिल करते हैं? सनलाइट से। अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें एनर्जी यहाँ पर क्रिएट होता है, रिच मालिक्यूल से ये एनर्जी क्रिएट करता है। और यहाँ पर रिलीज होता है, रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है फोटोसिंथेसिस में। और इनटेक ऑफ क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बात करें रिस्पायरेशन की, तो रिस्पायरेशन प्लांट्स में भी होता है और जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इन सब में ही रिस्पायरेशन होता है, अगर प्लांट्स और एनिमल दोनों में। यहाँ पर ब्रेकडाउन ऑफ मालिक्यूल होता है यूजिंग ऑक्सीजन। यहाँ पर ब्रेकडाउन ऑफ मालिक्यूल होता है और एनर्जी रिलीज होता है यूजिंग ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। और प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। यहाँ पर इसका अपोजिट होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन यूज़ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंसेस है। अगर हम बात करें रिस्पायरेशन, गैसेस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग की, तो आप इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है इन तीनों टर्म्स पर। अगर हम बात करें रिस्पायरेशन की, तो रिस्पायरेशन क्या होता है? सेलुलर प्रोसेस होता है। यहाँ पर फूड क्या होता है? ग्लूकोज की अगर हम बात करें, इसकी ब्रेकडाउन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी इससे रिलीज होता है। इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बग़ैर ऑक्सीजन के ये एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं हो सकता है। तो रिस्पायरेशन समझ में आ गई। रिस्पायरेशन वो प्रोसेस होता है जहाँ पर हम जो खुराक खाते हैं इसकी ब्रेकडाउन होती है, स्मॉलर मालिक्यूल में ये कन्वर्ट होता है, ये कम्प्लेक्स मालिक्यूल, और एनर्जी रिलीज़ करता है विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर इसकी यूजिंग होता है। अगर हम बात करें गैसेस एक्सचेंज की, तो गैसेस एक्सचेंज में क्या होता है? ये वो प्रोसेस होता है ऑफ एक्सचेंजिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ऑर्गेनिज्म इन इट्स एनवायरनमेंट थ्रू डिफ्यूजन। अब गैसेस एक्सचेंज में क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों गैसेस है, इसका क्या होता है? एक्सचेंज होता है, तबादला होता है एक ऑर्गेनिज्म और इसके एनवायरनमेंट में। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है एनवायरनमेंट और इस ऑर्गेनिज्म में, तो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन वो प्रोसेस होता है जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ये किसी चीज़ का एक्सचेंज होना या मूवमेंट, इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या डिफ्यूजन होता है, गैस एक्सचेंज ऐसे। अगर हम बात करें ब्रीथिंग की, तो ब्रीथिंग फिजिकल प्रोसेस होता है ऑफ मूविंग एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इन हायर एनिमल्स। अगर हम ब्रीथिंग की बात करें, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, हायर ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स है, इसमें एयर हवा जो है इसके अंदर लंग्स में जाते हैं और बाहर आते हैं, इसको कहते हैं ब्रीथिंग। द एयर जो हवा होता है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के गैसेस होते हैं ये ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ फ्रॉम एयर इनटू द ब्लड, और ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज़ होता है हमारे ब्लड में, लंग्स में, जो अब हम अल्वियोलाई नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें ये हमारे लंग्स से ये डिफ्यूज़ होता है इनटू द ब्लड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ फ्रॉम ब्लड। और हमारे बॉडी में जो रिस्पायरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है ये डिफ्यूज़ होता है इनटू द ब्लड फ्रॉम द ब्लड इनटू द लंग्स टू बी एक्सपेल्ड, और ये बाहर आता है। एक्सचेंज ऑफ क्या होता है? गैसेस होता है। ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से अंदर हमारे लंग्स में जाते हैं, वहाँ पर अल्वियोलाई ब्लड में ये मीन्स एंटर होता है, और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये लंग्स के ज़रिए से थ्रू आउट इन्वायरमेंट में रिलीज़ होता है। तो ये अपने ज़रूर याद रखना। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली ये डायग्राम, ये एयर मूव्स टू द लंग्स, हवा जो है लंग्स के अंदर दाखिल होती है, ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम द एयर, और ऑक्सीजन क्या होता है? लंग्स में जाकर अल्वियोलाई में वो कैपिलरीज के ज़रिए से ये ब्लड में एंटर होता है।
ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल्स, और सेल्स में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजन इज यूज टू ऑक्सीडाइज फूड, फूड के साथ ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। सेलुलर रिस्पायरेशन पर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है लंग्स में जाता है और फिर वो रिलीज होता है एयर में, और इस तरह एयर मूव्स आउट ऑफ द लंग्स और हवा बाहर जो है वो जाती है। तो 3 स्टेजेस होता है, एक होता है ब्रीथिंग, दूसरा होता है गैसेस एक्सचेंज, दूसरा होता है सेलुलर रिस्पायरेशन। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन रिस्पायरेशन, गैसेस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दूसरे के साथ शेयर करेंगे। इस तरह नेक्स्ट भी जितने भी टॉपिक्स है ये हम जल्द से जल्द कवर करेंगे, तो आपने सारे वीडियोज़ को देखना है और इसे लाइक करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।